नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक ब्रेकिंग अपडेट है। आरआरबी के भोपाल वेबसाइट पे ग्रुप डी के रिगार्डिंग काफ़ी हतोत्साहित और थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग है, लेकिन कोई डिमोटिवेटिंग नहीं है। अगर आप समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको डराया जाएगा तो बहुत कुछ दिक्कत हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि बने रहिएगा चैनल के साथ, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रेलवे का ऑथेंटिक और बिना डराने वाला आपको अपडेट मैं देता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे नीचे आइएगा तो आज के डेट में देखिएगा एक अपडेट आई है 11/3/2022 के डेट में। ठीक है, अब इस नोटिस पे क्लिक करते हैं तो एक ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो नोटिस आई है वो अप्रेंटिस जो कर रखे हैं बच्चे के लिए, उनका फ़ायदा के बारे में है। तो किसी का फ़ायदा हो रहा है लेकिन आपका नुकसान नहीं हो रहा है, बशर्ते कि जब तक आप किसी निगेटिव लोगों के संपर्क में ना रहें। क्योंकि अगर निगेटिव लोग रहेंगे तो वो आपको डरा देंगे कि आपका सीट काट के उनको दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अप्रेंटिसशिप जो कर रखे हैं बच्चे, उनका फ़ायदा इसमें क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। देखिएगा, नोटिस फॉर यहाँ पे CCAA इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म ऑफ ऑर्डर नंबर सच एंड सच। यहाँ पे देखिएगा डेटेड 9/2/2022 हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड इशू ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमिटी कंस्टिट्यूटेड ऑन 26/1/2022 इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 22 ऑफ अप्रेंटिसशिप इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड एज फॉलो। यानी कि जो अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं उनके लिए क्या क्या डिसाइड किया गया है, देखिएगा यहाँ पे दे रखा है CCAA trained in railway establishment will be given due weightage for the training done by them in railway establishment in preparation of the final merit list after conduct of CVT for level 1 recruitment। कहने का मतलब ये है कि जो समझेंगे उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं समझेंगे इसका मतलब ये है कि उनको वेटेज दिया जाएगा। किनको वेटेज दिया जाएगा? जो अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं उनको वेटेज दिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो इसका दो मतलब हो गया। क्या जो जेनुअन बंदे हैं जो कि अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं उनका सीट काट के दे दिया जाएगा उनको वेटेज में? क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके 80% जो सीटें हैं वो रिजर्व होते हैं और इनका 20% सीटें रिजर्व होते हैं। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आपकी सीटें उनको दे दी जाएगी, वो ना भी पढ़ें तो उनको सीटें दे दी जाएगी, इसका कतई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार आपको ये सेंटेंस पढ़ के डरा दिया जाएगा कि अब तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे और है भी, क्योंकि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि जिनका कम नंबर है उनका भी लेवल 6 में सिलेक्शन हो जाएगा। भाई कहाँ से ये सब नोटिस पढ़ रहे थे? बाकी हम उस पर भी कल वीडियो बनाएंगे कि जो अभी NTPC का जो आया है नया रिजल्ट आएगा तो उनमें कट ऑफ कैसे होगा, ठीक है ना, उसका कट ऑफ कैसे होगा कल मैं उस पर चर्चा करूंगा। बने रहिएगा चैनल के साथ, यहाँ पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि कल मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा कि। और देखिए, मैंने 3 साल से बोला था, 3 साल पहले से, कि 5 CVT 2 देने पड़ेंगे। किसी ने विश्वास नहीं किया था और कल भी ऐसा मैं बताने जा रहा हूँ जो कि औरों से हट के होगा। चलिए अगला पॉइंट जो है वो देखिएगा, CCAA trained in railway establishment will exempted from फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अच्छी बात है, उनको अब बोरी नहीं उठाना है और ना ही दौड़ना है, डायरेक्ट उनका क्या होगा, मेडिकल होगा और जॉब मिलेगा। उसमें भी वेटेज दिया जाएगा जब वो नंबर लाएंगे CVT 1 में। यहाँ पे देखिएगा CVT 1 में जो नंबर लाएंगे उसमें भी इनको वेटेज मिलेगा। और मैंने समझाया ही है कि इसका मतलब आप निगेटिव मत दिमाग में बैठाइएगा कि आपका सीट काट के दे दिया जाएगा। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं इसके रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। रूल जो है, इसका नोटिस है, उसको मैं सर्च करता हूं और जैसे ही मिलता है मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा कि कैसे आपकी सीटों पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो टोटल कहने का मतलब ये है कि जो अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे हैं उनको दो बेनिफिट दिया गया है। एक, मेरिट लिस्ट में उनको वेटेज दिया जाएगा और दूसरा, दौड़ फान करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं, जाइए नौकरी लीजिए। यानी कि उनका CVT 1 तो होगा लेकिन CVT 1 के बाद डायरेक्ट क्या होगा, मेडिकल होगा। यही चीज़ें हैं। और कल मैं बताया ही कि कैसे कट ऑफ निर्धारित होगा, कैसे कैसे जो लोग आएंगे CVT 2 के लिए NTPC में, तो उनको कैसे उनको अलॉट किया जाएगा CVT 2 में, जो कैटेगरी वाइज या आप कह सकते हैं पोस्ट वाइज या लेवल वाइज जो है
कैसे फिल किए जाएंगे वो मैं डिटेल में कल समझाऊंगा। तो बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।